के डिब्रूगढ़ में मारवाड़ी समाज में पारस्परिक छिटाकसी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़। आपको बता दें कि मारवाड़ी शब्द स्वयं में एक गौरव गाथा समेटा हुआ एक ऐतिहासिक स्तंभ सदृश है। मारवाड़ शब्द से मारवाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। मारवाड़ का गौरवशाली इतिहास मारवाड़ी का मुकुट है। केवल देश में ही नहीं बल्कि मारवाड़ी की गरिमा की गाथा विदेशों में भी पढ़ी और सुनी जाती है। देश भर में स्थापित मारवाड़ी संस्थाएं आज भी मानवता और भाईचारे की भावना का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में मारवाड़ी समाज के सांगठनिक ढांचे में दिन ब दिन बढ़ती जा रही दरारें चिंता का विषय बन गई है। मारवाड़ी संप्रदाय के प्रभुत्व लोगों की सोच में पनपती जा रही संकीर्णता को देखकर समाज का बुजुर्ग और चिंतनशील वर्ग काफी हताश और निराश नजर आने लगा है। आपको बता दें कि ऐतिहासिक शहर डिब्रूगढ़ मारवाड़ी समुदाय के लोगों से आबाद शहर है। यहाँ अग्रवाल, जैन, महेश्वरी, ब्राह्मण आदि मारवाड़ी बहुल संख्या में रहते हैं। कोई प्रतिष्ठित व्यवसायी है तो कोई नामचीन लेखपाल, कहीं कोई प्रसिद्ध डॉक्टर तो कहीं कोई प्रख्यात चाय व्यवसायी, कोई शिक्षक है तो कोई समाज सेवी। डिब्रूगढ़ के गुलदस्ते में रंग बिरंगे फूल सदियों से खिलते आ रहे हैं। 150 साल से असम में बस रहे मारवाड़ी के असम का इतिहास न सिर्फ पठनीय बल्कि अनुसरणीय भी रहा है। मारवाड़ी समाज की उच्च गरिमा हर मारवाड़ी के शीश का ताज है। बीते कुछ वर्षों से डिब्रूगढ़ मारवाड़ी समाज में उत्पन्न पारस्परिक द्वेष की भावना से डिब्रूगढ़ मारवाड़ी समुदाय की छवि धूमिल सी हो गई है। एकता और भाईचारे की भावना का प्रतीक कहलाने वाले डिब्रूगढ़ मारवाड़ी समाज में परस्पर फूट पड़ जाने से बुजुर्ग वर्ग आहत हुआ है। लेखा जोखा में ईमानदारी का सूचक समझे जाने वाले डिब्रूगढ़ मारवाड़ी समाज की विभिन्न संस्थाओं की वित्तीय अनियमितता शंका की जननी बन चुकी है। तमाम मारवाड़ी संस्था और न्यास के लेखा जोखा में उजागर अनियमितता मारवाड़ी छवि को मलिन करने लगी है। परस्पर छिटाकसी और एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ डिब्रूगढ़ मारवाड़ी समुदाय का सिरदर्द का कारण बना हुआ है। बेवजह अहंकार के चलते लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने पर तुले हैं। उनके परस्पर झगड़े के कारण समस्त मारवाड़ी कौम बदनाम हो रहा है। समाज के लोग शीत युद्ध में यूं ही उलझे रहे तो नई पीढ़ी को राह कौन दिखाएगा। संभावना है कि प्रतिकूल वातावरण में पलकर बच्चे अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। एक स्वस्थ और सुदृढ़ समाज का भविष्य बच्चों की परिवेश पर निर्भर करता है। आज के बच्चे विषाक्त माहौल में सांसें लेंगे तो वे भी भविष्य में जहर ही उगलेंगे। ऐसे समय में समाज के बुजुर्ग और चिंतनशील लोगों को आगे आकर ठोस कदम उठाते हुए असामाजिक या अनिष्टकारों तत्वों से समाज को मुक्त करना होगा। आपको बता दें कि असम का इतिहास मारवाड़ी समाज के अवदानों का साक्षी है। शिक्षा, साहित्य, सिनेमा और व्यवसाय जगत में मारवाड़ी समुदाय का योगदान अतुलनीय रहा है। असमिया समाज में ज्योति प्रसाद अग्रवाला का नाम अति आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। असम के विभिन्न समाज में मारवाड़ी एकता की मिसाल दी जाती है। मारवाड़ी समुदाय को परस्पर रंजिश से ऊपर उठकर समग्र समाज की गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए एकजुट होकर समाजोत्थान कार्य में पूर्व की तरह ही अग्रसर होना होगा। मैं कौशल बाउरी सामाजिक कार्य में अपना जीवन न्यौछावर करने की इच्छा से जीवन के कुछ समय समाज के लिए देता हूँ। वर्तमान मेरी उम्र 50 साल हो गई। गए 50 वर्षों में मैंने अभी तक कोई भी नई संस्था, सामाजिक संस्था सामने उभरते हुए नहीं देखा। हालांकि हमारी पूर्वजों द्वारा बनाई गई संस्था, उनको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। उसी में हम आपस में लड़ना झगड़ना करते जा रहे हैं, जो वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं। हमारी मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन है, मारवाड़ी आरोग्य भवन है, उसकी हालत बहुत तकलीफ़ देती है। हम बोलते हैं युवा आगे आते नहीं हैं। अगर युवा आते हैं तो हम उनको धमकाते हैं। यहाँ तक कि कई लोग तो राजनीतिक, कई लोगों की नाम से भी कई लोगों को डराते हैं। मैं चाहता हूँ ये सब बंद हो और इसकी अच्छे से सरकारी हो और निष्पक्ष इसकी समीक्षा की जाए
और जो लोग दोषी पाए जाएं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और समाज से भी बहिष्कार किया जाए उनका। हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित जो भी संस्थाएं यहाँ हैं, मारवाड़ी संस्थाओं में आज जिस प्रकार के आरोप प्रति आरोप लोगों पर लग रहे हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो इन संस्थाओं को चला रहे हैं, ये बड़ी चिंता की विषय, चिंताजनक बात है। आज अगर समाज का युवा आगे नहीं आता है और इसे नहीं संभालता है, तो आगे चलकर इन संस्थाओं का क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। आज डिब्रूगढ़ मारवाड़ी समाज में आपसी छींटाकशी और एक दूसरे को नीचे दिखाने की होड़ से समाज के सांगठिक ढांचे में दिन प्रतिदिन बढ़ती दरारें चिंता का विषय बनती है। समाज के प्रभुत्व लोगों की सोच में पनपती संकीर्णता को देखकर ऐसे लगता है तो इससे पनपती सरकार समाज का बुजुर्ग और चिंतनशील वर्ग बहुत हताश होकर बहुत दुखी हो रहा है। ऐसे में समाज के चिंतनशील लोगों को आगे आकर समाज को मुक्ति दिलानी चाहिए और समुदाय को आपसी रंजिश से ऊपर उठकर एक दूसरे का साथ देकर पूरे समाज को एकजुट होकर समाज के उत्थान में पहले की तरह आगे बढ़ना चाहिए। डिब्रूगढ़ से अरुण कुमार जैन के साथ कैमरा पर्सन मुन्ना घटवार, सूचना इंडिया के लिए।